बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वली कल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातुक अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअह व फ़ी कुल्लि स्साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तव्वाअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। मैं आज ज़्यादा बातें तो नहीं करूँगा। सुबह आप सबको मालूम है कि 2018 और 2018 को जब हम अलविदा कर रहे थे और 2019 की पेशन गोइयाँ थी, उसमें मैंने पेशन गोई की थी कि और आज जब मैं देख रहा था तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि मेरी पेशन गोई बिल्कुल मन ठीक ही हो रही थी। और अल्लाह ताला का शुक्र है क्योंकि इल्मी लिहाज से क्या ना कोई जंग होना या किसी मुल्क का हमला करना ये कोई अच्छी बात तो नहीं होती है। अलबत्ता आप सबको मालूम है, मैंने कहा था कि मार्च और जनवरी फरवरी मार्च जाकर जुलाई और अगस्त के महीनों में और जून तक ये सरहद में और काफ़ी मसाइल और मुश्किलात रहेंगे और इंडिया शरारत करेगा और हमारे फ़ौजियों को चाहिए कि चौकस रहें और इंडिया बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो है वो पैदा कर सकता है। तो आज आप सबकी दुआओं से ये मेरी इल्मी पेशन गोई थी कि जो 110% ये पेशन गोई ठीक भी साबित हुई और दुरुस्त भी साबित हुई और जिस तरह गुज़श्ता मेरी सारी पेशन गोइयाँ सच साबित होती है, इसी तरह ये भी पेशन गोई बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो बहुत ही अच्छी साबित हुई और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये मेरी पेशन हुई है। तो मैं आज चंद चीज़ों की गुजारिशात लेकर आया हूँ और वो गुजारिशात मैं हुकूमत इमरान खान और पाकिस्तान से मुखातिब हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? तबीयत आप ठीक सब है? कैसे हैं? आप ठीक हैं? आप खैरियत से हैं? जी जी कर जी जी हुकुम खैरियत से हूँ मैं। हु, अल्फाज बात कर रहा हूँ कश्मीर से। जनाब जनाब अ, जनाब हुकुम। अ, जी सिचुएशन थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, जी जी मगर बहैसियत कश्मीरी बहैसियत पाकिस्तानी में ये बात करना चाहता हूँ कि जंग किसी के भी फेवर में नहीं है, जी जी क्योंकि इस टाइम हम दोनों न्यूक्लियर पावर हैं जी जी और कुछ भी होता है। देखें हमारे कुछ पाकिस्तान के भाई, कुछ हिंदुस्तान के लोग इसको सिर्फ मजाक में ले रहे हैं, मीम्स बना के ले रहे हैं, मगर इसको थोड़ा अगर सीरियस होकर देखा जाए तो हमने कौमें तबाह होते देखी हैं इन जंगों की जी वजह जी से। जी जंग जी खुद एक मसला है, जी जंग जी मसले का हल नहीं है। जी जी तो अब हम सबको समझना चाहिए, दोनों मुल्कों की आवाम को इस बात को समझना चाहिए कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल जंग हो रही है इस टाइम। बिल्कुल मोदी साहब सही के कह पास इस टाइम और कुछ था नहीं अपनी कौम को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो अब वो कोशिश कर रहे हैं कि और यार सॉरी, आपकी कॉल कट गई। आप बहुत अच्छी बात कर रहे थे और आपकी कॉल, तो मैं ये कह रहा था आप सब दोस्तों से, ये मेरी दोस्त और सूरत हाल यूँ है कि मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इमरान खान और उन लोगों से मैं मुखातिब हूँ और मैं यहाँ इंग्लैंड में हूँ और यहाँ ज़ाहिर बात है इंडियन चैनल यहाँ आते हैं, इंडियन लोगों का यहाँ पर एक जश्न है और वो ये समझ रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को जो है वो आज बहुत कुछ नुकसान पहुँचाया है। मैं इतना गुजारिश करूँगा कि आज मैं वज़ीर ख़ारिजा की मैं बात सुन रहा था, आपकी तकरीरों से हमारी इज़्ज़त वक़ार नहीं बढ़ने वाली है। अब आपकी बातों से पाकिस्तान, आप अच्छा मुकर्रिर हैं, खुदा की कसम मैं आपसे ज़्यादा अच्छा मुकर्रिर हूँ बातें करने के लिए। आप दुरुस्त एक पीर ज़रूर है, आप बातें ही करके तो पीर बने, और कैसे पीर बने? हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम फलान की कर देंगे। भाई हमें कुछ भी हो, उन्होंने अगर आप आबादी भी ना करो, चलो आप उनके दरख्तों के ऊपर कुछ हमला करके आओ, जिन्होंने उन्होंने हमारे दरख्त शहीद किए, आप जाकर उनके दरख्तों को भी मार के आ जाओ। हमें चाहिए भाई, ये कौम बगैर अपनी दिफा और अपनी तहफ़्फ़ुज़ के बगैर, ये सब बयानात आप सब ने बयानात दिए थे कि जी हमने फौज को ऑर्डर दे दिया है, हमारी फ़ज़ाएँ रेडी है। कैसे आ गए 3 मील भी, 1 मील के भी हमारे फ़ज़ाए के अंदर, हमारे हदूद में कैसे दाखिल हो? ये बातें नहीं है कि ये दुनिया पढ़ी लिखी बातें है। आप जाके सोशल मीडिया देखिए, इंडिया की तरफ देखो वो क्या कर रहे हैं। मैं पुरजोर मुतालिबा करता हूँ, हमारी ये वक़ार का मसला है, हमारी इज़्ज़त के मसले हैं, हमारे कौमी मसले हैं, और अगर आप लोग हमें चाहते हैं कि हम सर जी के कल जिएँ
तो इंडिया के ऊपर बाकायदगी से हमला होना चाहिए। हम फलान की जगह करेंगे, फलान की जगह करेंगे। मैं नहीं मानता हूं फलान की जगह करने, ये बयानात है। रद्द अमल आना चाहिए था, फौरन ही रद्द अमल क्यों नहीं आया अभी तक? उनके ऊपर क्यों नहीं अभी तक अटैक हो गया है? क्यों नहीं अभी तक हमारी कौम सुरखुर? हम एटमी कुव्वत है, एटमी कुव्वत किसके लिए रखे भाई? कौम को झुकाने के लिए रखा है? कभी नहीं। ये बयानात हम ये कर देंगे, हम दोबारा करेंगे, तो हमने दोबारा इजाजत लिया। क्या इमरान खान हमसे झूठ बोल रहा था? कि वो तो कह रहा था कि मैंने इजाजत दे दी है, कार्रवाई होनी चाहिए। ये कौन सी ऐसी ताकत है जिसने हमें आज रोका है? कौम का एक ही मुतालिबा है, और मेरा हर कौम का। मैं यहां यूके में जितने लोगों से मैंने आज मिला, मैं अपने टीवी शो में भी गया था, जितने लोगों ने बातें की, सबके एक ही मुतालिबा है कि इंडिया को जवाब दिया जाए, इंडिया को सबक सिखाया जाए। इंडिया के वो उन्होंने क्रॉस किया ना, आप भी क्रॉस करें। हमें बस इतना चाहिए कि आप क्रॉस करके उनके हाँ भी 4 दरख्त गिरा दो, हमें कबूल होगी। वरना ये बातें, ये तसल्लियां देना, हमने ये करना, हमने फलान की करना, हमने ऐसे करना, ऐसे नहीं चलेगा भाई। हमारी कौम के इज्जत का, वकार का, हम सब की इज्जत का, वकार का तहफ़्फ़ुज़ करें। वरना ये कौम आप लोगों को कभी माफ नहीं करेगी, आप लोगों को कभी भी माफ नहीं रखना। हमें बयानात से, हमें कोई भी बंदा हमें बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। हमारे लिए अगर आप लोग कहते हैं हमारी कौम वकार से जिंदगी गुजारे, इज्जत से जिंदगी गुजारे, तो आप लोग रद्द अमल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वगा साहब। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, कैसे हैं? तो ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मेरे मुतालिबा ठीक है कि जो मैं आज कर रहा हूँ? बिल्कुल आगा साहब, मैं आपके साथ हूँ, और आपके साथ हम गिलगित बल्तिस्तान के जो जवान हैं, वैसे भी जो भी जंग लगा तो हम साथ रहे, और हमने कामयाबी, हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान के फौजों ने जो साउथ ऑपरेशन किया, इसमें भी हमने फतह किया। इस तरह इंडिया को भी सबक सिखाना चाहिए, लाजिम। आपने बहुत अच्छा बात किया। यार देखिए, ये कोई तरीका तो नहीं ना बयानात देना, अब दोबारा हम जवाब देंगे। कब जवाब देंगे भाई? कौम को सर फकर से बुलंद कर दो, ऐसे नहीं चलेगा यार। ये ऐसा हो ही नहीं सकता इंशाल्लाह। कि जनाब अली आप बयानात दे दे और सिर्फ बातें करे और कौम जनाब अली आगे बढ़ेगी। हमारी इज्जत का मयार है, आपने जवाब देना। उन्होंने 70 साल बाद हमारे बॉर्डर को क्रॉस किया है। उनको तो चाहे था कि बहुत से लोगों को इस्तीफा दे देते, घरों को चले जाते हैं, मगर क्योंकि हमारे पाकिस्तान में रस्म नहीं है ना ये घरों को जाना किसी का, अब इन्होंने बस यही। आगा साहब, आपसे एक सवाल है, ये आपका पेशन गोई क्या कहता है इस जंग के बारे में? यार देखे, मेरे हिसाब से तो कोई बड़ी जंग नहीं होगी। वो तो मैंने आपको, शायद आपने सुना होगा, मेरी पेश पे भी वो प्रोग्राम सारे लगे हुए। मैंने तो आज से 3 महीने पहले पेशन गोई की थी कि 4 महीने पहले, 3 महीने पहले कि इंडिया जो है वो अप्रैल, मार्च और फरवरी के बाद कोई ना कोई पाकिस्तानी सरहद के ऊपर उसने अटैक करने वाला है, हमला करने वाला है। वो तो एक प्रेडिक्शन आपके सामने मौजूद है, वो तो मैंने की है। वो तो, ये तो सरहदी चीजें तो होंगे, कोई बड़ा जंग होते हो या बिल्कुल ही तेज नेस हो, तो ऐसे कुछ मुझे तो अभी तक नजर नहीं आ रहा है। मगर हालात से अब दोबारा मैंने आज देखने, कल दोबारा मैं इसके ऊपर बताऊंगा कि क्या अपडेट हो सकती है। अब दोबारा आज मैंने अभी काम शुरू किया, अब देखे क्या आप हमें चीजें नजर आती है और क्या होता है, फिर इस हिसाब से हम इंशाल्लाह आपको। अरे कॉल कट गई यार, आपके भी क्यों कट गए यार? तो अब ये तमाम चीजें हैं नजर रखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में अल्लाह ने चाहा तो दिफाई हमारी इदारे मौजूद हैं, हमें मायूस नहीं करेंगे और हमें सर नहीं झुकने पर मजबूर करेंगे। या इंडिया वालों, मैं यहाँ इंग्लैंड में हूँ, मुझे इतनी तकलीफ है ना, या अल्लाह अल्लाह। आप सोशल मीडिया में देखो, ज़रा जाओ, ज़रा जाकर ट्विटर देखें हमारे क्या हाल कर रहे हैं। तो प्लीज़ मैं अफवाज पाकिस्तान से, हुकूमत पाकिस्तान से, तमाम इदारों से यह दरख्वास्त करूँगा, बहैसियत एक पाकिस्तानी और गिलगित बल्तिस्तान के फर्जंद होने के नाते, मेरी प्रेडिक्शनें तो ठीक होती, 100% सही होती, वो तो आप सबके सामने है। मगर मैं आप सबसे यही दरख्वास्त करूँगा कि चीफ ऑपरेटिव स्टाफ से हमें जवाब चाहिए। और वो आज कह रहे थे अगर ये 24 घंटे तक, इनके तज्ज़ियाकार कह रहे थे 24 घंटे तक अगर वो जवाब नहीं देते तो इसके मतलब उन्होंने हमला कबूल कर लिया। ऐसा हम नहीं जीना चाहते, क्योंकि हमारे सामने करबला है, और करबला हम हुसैन इब्न अली के मानने वाले हैं। सर उठा के जीने का नाम है, और वो हुसैन इब्न अली जिसने अपने सर कटा के भी
नेज़े पे भी कुरान की तिलावत की है। हम उनके पैरोकार हैं। हम ज़िल्लत से नहीं, इज्जत से मरना चाहते हैं कि इज्जत की ज़िल्लत की ज़िंदगी, इमाम हुसैन ने फरमाया ना, इज्जत की ज़िल्लत की ज़िंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। हम इंतज़ार करेंगे अफवाज पाकिस्तान की जवाब का। आगा बेशती को इजाज़त दीजिए मैनचेस्टर इंग्लैंड से। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग मेरे इस पेज को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ये हमारी आवाज़ हर उस इदारे तक पहुँचे और ये आवाज़ पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है और ये पूरी पाकिस्तान, मेरी बाएँ मेरी बहनें यही चाहती है। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के जवान, NLI, गिलगित स्कॉट पहले भी कुर्बानियाँ देती आई है और आज इंशाल्लाह सबसे पहले हम ही कुर्बानियाँ देंगे इंशाअल्लाह ताला। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।